हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो एक पदी जो संख्या दिया हुआ इसको सबको सबसे पहले गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको 4 को 4, फिर गुना का साइन दे देंगे 7, ये पी भी उसके साथ गुना में ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे पी लिख देंगे। ठीक है, अलग अलग सभी को कर देंगे। अब देखिए नंबर में कौन सा है, तो 4 है और 7 है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, गुना करेंगे। और पी के साथ कुछ नहीं है तो पी इसके साथ ही आ जाएगा, तो कितना आ गया 28 पी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, -4 है, गुना करेंगे, पी है तो पी रखेंगे, यहाँ पर भी गुना का साइन हो जाएगा, फिर 7 है, गुना का है गुना। तो देखिए पी जो है पी के साथ रखना है, और जो बिना पी का है मतलब कुछ भी उसके साथ नहीं है तो उसको अलग गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है, माइनस है प्लस है, यहाँ पर देखिए अगर 7 है 4 है तो 7 चौके 28 होगा, और माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 चौके 28, 28 पी गुना पी, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक्स गुना एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, जैसे देखिए क्यों हो जाता है, तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो इसके भी पावर में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बेस बराबर रहता है पावर जुट जाता है, तो 1 + 1, जब आप घातांक चैप्टर पर होंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जब ऐसे आप पढ़े होंगे, जैसे कक्षा 7 में आप पढ़े होंगे या 8 में भी है, आपके भी बुक में है घातांक। ठीक है, शायद अगले चैप्टर में ही है, तब अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको समझना है कि स्क्वायर हो जाता है पावर में, मतलब 2 चढ़ जाता है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना है, -4 पी और कोमा है 7 पी क्यू, तो -4 पी के जगह पी रखेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए गुना 7 गुना पी फिर गुना क्यू। तो यहाँ पे देखिए -7 चौके कितना हो जाएगा 28, पी गुना पी तो पी स्क्वायर हो जाएगा, सेम सेम जो है उसी के साथ गुना, और क्यू है सेम है तो क्यू यहाँ पर बाहर कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ 4 गुना पी क्यू, पी पर पावर 3 यहाँ पर गुना, फिर देखिए -3 उसके बाद गुना पी हो जाएगा। अब देखिए कितना 4 × 12 प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर सॉरी पी पर पावर 3 है तो यहाँ पे गुना होगा, क्योंकि पावर में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो पी पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 4 गुना पी और गुना कितना 0। अब देखिए कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2 गुना 4 गुना 0, अगर गुना करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 यहाँ पर गुना 7 मतलब 4 दूनी 8 और गुना 0 करेंगे तो 0। ऐसे गुना करने की क्या जरूरत, जब 0 से गुना है तो क्या आंसर आ जाएगा, तो 0। ठीक है, तो देखिए काफी आसान था ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पद में ले जाना उसके बाद गुना कर देना, जो जैसे जिसके साथ है, जैसे पी है तो पी के साथ गुना करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 और 4 है तो 7 चौके 28 और पी के साथ पी यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हुए आपको चलना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 5 तक आसानी से सॉल्व कर। तो निम्नलिखित एक पद युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई, जो एक पद जैसे पी और क्यू दिया हुआ है इसको हम लोग एक लंबाई मान लेंगे एक चौड़ाई मान लेंगे, रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इतना डिटेल में देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या मान लेंगे, लंबाई इसको मान लेंगे, लंबाई बराबर पी मान लेते हैं और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई और गुना चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई पी और गुना क्यू, तो पी गुना क्यू, तो मतलब पी अलग है क्यू अलग, तो पी क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना है, बस आपको याद रखना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। उसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हो तो आपको डायरेक्ट भी ही छेद से मतलब बनाना है। आयत का क्षेत्रफल तो कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 10 m मान लेंगे और गुना 5 n। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं 10 गुना m, फिर से गुना कर सकते हैं, अगर अलग में कर सकते हो आप, अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो। यहाँ देखिए 10 और गुना 5 तो 10 × 5 = 50 और m है n तो m n आपस में गुना होके साथ में रह जाएगा। ठीक है, ऐसे करा देंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक यहाँ पर देखिए 20x², उसके बाद फिर से गुना करेंगे, उसके बाद 5y², तो देखिए 20 है और 5 है तो 20 × 5 = 100, x² है तो x² है, यहाँ पर भी y² साथ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर हो गया। देखिए काफी सिंपल है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4x गुना 3
एक्स स्क्वायर। तो देखिए 4 गुना 3 तो 4 तिया 12, उसके बाद एक्स पर पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना एक्स पर पावर 3 हो जाएगा। बेस बराबर रहता है, पावर जुड़ता है। देखिए पावर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 आपको मान के चलना है, तो कितना हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। फॉर्मूला याद रखोगे हमेशा। यहाँ देखिए 3mn और गुना, सॉरी ये n होगा, और उसके बाद देखिए 4np, ठीक है। अब देखिए 3 चौके 12, अब देखिए यहाँ पर भी m है, सॉरी यहाँ पर भी m है और यहाँ m नहीं है, तो m के साथ m रखेंगे। यहाँ पर देखिए n है और यहाँ पर n है, तो n स्क्वायर, और p अकेला है तो p ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अगर मतलब देखिए पावर यहाँ पर देखिए n है और यहाँ पर भी n, तो n पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 1, तो पावर जुट जाएगा, ऐसे गुना हो जाएगा n गुना, अगर n गुना n अलग में करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग n स्क्वायर कर दिए और p के साथ यहाँ पर p रख दिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से दो, क्वेश्चन नंबर 2 है, डायरेक्ट है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ। आपको लंबाई गुना चौड़ाई जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला पे गुना एक तरह से गुना कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए प्रथम एक पदी और द्वितीय एक पदी, इसके साथ गुना ये पूरा जो ऊपर में दिया हुआ संख्या, इसको आपको भरना है। तो हम लोग देखिए 2x है और माइनस कितना हो जाएगा 5y है, तो हम लोग ऐसे गुना कर लेंगे। जैसे 2x है उसके बाद कितना गुना करेंगे -5y, तो देखिए 2 पचे 10 प्लस है, प्लस यहाँ पर प्लस है माइनस, तो माइनस और xy हो जाएगा। ऐसे आपको फिल करना है, ठीक है। तो -10xy हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी पे कहीं अलग में फिल करना, उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 2 पचे 10 प्लस माइनस माइनस 10xy। अगर आपको आ गया है तो आप कॉपी में डायरेक्ट बुक में ही फिल कर सकते हो, आप पेंसिल से फिल करना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको गुना करेंगे, इसके साथ ये इसको गुना करते चलेंगे, एक एक लाइन हम लोग फिल करेंगे। 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए x है तो x पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 x, और यहाँ पर x है तो x स्क्वायर और y हो जाएगा, ठीक है। तो x गुना x, वहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 x स्क्वायर है तो x पर पावर 3 हो जाएगा और वह y यहाँ पर हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद देखिए 9 दूनी 18 x स्क्वायर है, x पर पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए -5y को इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 पचे 10 और xy हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं। 2 पचे सॉरी यहाँ पर 5 में 5 गुना करेंगे तो 25 और y है तो y गुना y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फिर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 और x है, फिर उसके बाद y में एक बार गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 7 पचे 35, एक्स स्क्वायर को सेम रखेंगे और y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 9 पचे 45, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, y स्क्वायर है तो y पर पावर 3 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर है 2x स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर है तो x पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 3 पचे 15, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और y यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, x स्क्वायर है x पर पावर, यहाँ पर भी x स्क्वायर तो x पर पावर 4 है। यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, x स्क्वायर है तो x पर पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 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 कर देंगे, ठीक है। ऐसे साथ साथ आपको सॉल्व करते चलना। 7 यहाँ पर देखिए 7 तिया 21 और x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर, तो x पावर 4 हो जाएगा और y यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बना चुके हैं। उसके बाद देखिए 3 तिया 9 तिया 27 प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर है तो x पर पावर 4, y यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर y हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस तो 20 हो जाएगा, x को सेम रखेंगे, y स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। फिर से देखिए 3 चौके 12, एक्स स्क्वायर है तो x पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। फिर से देखिए 3 चौक यहाँ पर 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर है तो मतलब x है तो x गुना x स्क्वायर, फिर y तो y के साथ y को गुना करा देंगे। यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर है तो और यहाँ पर x है तो x पर पावर 3, y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस 9 चौके 36, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर पावर x पर पावर 3 हो जाएगा, y है तो y स्क्वायर, y पर पावर 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और एक्स स्क्वायर है तो x पर पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। फिर से देखिए 7 पचे 35
एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाए, क्योंकि वाई के साथ वाई गुना कर रहे हैं। फिर से देखिए यहाँ पर 7 या 21 और एक्स पर पावर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 4 हो जाएगा, और वाई के साथ कुछ नहीं तो वाई ही रख देंगे। यहाँ पे देखिए 7 चौके 28 माइनस 28 एक्स पर पावर 3 और वाई के साथ वहाँ स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए 7 चौके 28 एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद वाई के पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, जब बेस बराबर रहता है पावर जुट जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 7 63, एक्स पर पावर 2 है तो एक्स पर पावर 4, वाई है तो वाई पर पावर 3, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए 9 दूनी 18, एक्स पर पावर 2 है तो एक्स पर पावर 3, वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए 9 5 45 और एक्स स्क्वायर है, वाई पर पावर 2 है तो वाई पर पावर 3 हो जाएगा। 9 3 27 तो माइनस 27 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स पर पावर 4 और वाई का साथ वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए 9 चौके 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद देखिए एक्स पर पावर 2 है तो एक्स पर पावर 3, वाई पर पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर से देखिए 9 या 63, उसके बाद एक्स पर पावर 2 है तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर है तो वहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, जुट जाएगा उसके साथ। 9 9 81 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर है यहाँ पर भी वाई पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा सारणी को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको जस्ट ऐसे, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे अलग अलग गुना करके लिखते चलना और बनाते चलना। ठीक है, आपको एक सारणी बना लेना, कॉपी पर बना सकते हो या आप बुक में भी पेंसिल से फिल कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 4 ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। जैसे ये इसको लंबाई मान लेंगे, चौड़ाई और इसको ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो हम लोग ऐसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख भी सकते हैं, तो चलिए लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई बराबर कितना 5a, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा तो 3a स्क्वायर, उसके बाद ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा तो 7a पर पावर 4। तो घन का आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, आपको मालूम होगा। घन का आयतन, घन का आयतन नहीं मालूम है तो आपको मालूम कर लेना। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप चाहो तो ऐसे गुना करके लिख सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए लंबाई कितना है 5a गुना चौड़ाई कितना है दिया हुआ 3a पर पावर 2 गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ तो 7a पर पावर 4। तो हम लोग देखिए अलग अलग इसको लिख सकते हैं, तो अलग अलग करके हम लोग लिख देना। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना a है तो 5 गुना a करेंगे, उसके बाद 3a स्क्वायर है तो 3 गुना a पर पावर 2 है तो a पर पावर 2 गुना, फिर से देखिए 7 गुना a पर पावर 4 है तो a पर पावर 4। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर में है दिया हुआ है, मतलब जो संख्या में दिया हुआ इसको संख्या में ही रखेंगे। तो 5 गुना 3 गुना तो कितना आ जाएगा 3 5 15, 15 7 कितना हो जाएगा तो 15 7 105 होता है, तो 15 7 105 हो जाएगा। सेम लिख देंगे। ए पर पावर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ए पर पावर कितना 2, मतलब क्या पावर में देखिए 1 है, यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा 4, 3 पावर में कितना आ जाएगा तो 3 4 7, ए पर पावर 7 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। ऐसे ही आपको कर देना, ये ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए वही फॉर्मूला है जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन बना रहे थे। यहाँ पर देखिए थोड़ा ट्राइपॉड हटा दे रहा हूँ, ऐसे बिजली ऐसे कट गई है इसीलिए आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। इसे देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पी क्यू 4 और यहाँ पर देखिए 4q। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2p, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2p कोमा है, उसके बाद 4q और 4 8 r दिया हुआ है। तो वही यहाँ पर बक्से का आयतन, और बक्सा है घन के आकार में, तो वही हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब घन का आयतन। घन का आयतन, आप इस जगह घनाकार बक्से का आयतन लिख सकते हो या घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, फॉर्मूला बार बार लिखते रहोगे तो फॉर्मूला आपको अलग से याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लंबाई में कितना 2p गुना क्यू कितना है 4q और ये ऊंचाई कितना दिया हुआ 8 r। तो हम लोग देखिए अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए p ही सिर्फ है तो क्या करेंगे 2 चौक 8 और 8 ही 8 64 हो जाएगा, 64 p/q/r, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे xy 2xy और 2xy स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए xy, उसके बाद देखिए 2x स्क्वायर y कोमा, उसके बाद 2xy स्क्वायर 2xy स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए घन का आयतन, घन का आयतन गुना कर देंगे तो इसमें वही गुना लगाएंगे तो x गुना y, y कर देंगे, फिर से देखिए 2x² y गुना 2xy²। अब अलग अलग सबको तोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए x y है तो x गुना y, फिर से गुना करेंगे 2 गुना x² और y है हो जाएगा, उसके बाद फिर से गुना 2 गुना x गुना y²। अब देखिए x यहाँ पर भी है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x है, तो x के साथ देखिए पावर में यहाँ पर 1 होगा, सबको पावर बेस लिख देंगे और देखिए यहाँ पर भी पावर 1, तो यहाँ पे देखिए 1 2 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा गुना, फिर से देखिए y है, y को सेम रखेंगे, देखिए y पर पावर 1, यहाँ पर 2 1 3, तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा, तो 3 नहीं 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा 4। उसके बाद बच गया 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो सबके साथ गुना कर देंगे तो 4 x पर पावर 4 फिर y पर पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर वाला है संख्या इधर लिख सकते हो या इधर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 3 तो हम लोग बना चुके हैं, तो देखिए 4 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन, एक आप समझ गए तो आराम से बना लोगे। तो घन का आयतन हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लंबाई चौड़ाई लिखते रहना। घन का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे, तो वही a गुना 2b और गुना 3c। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए a गुना में 2 गुना फिर a गुना 3 गुना c। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और a b c है तो a b c, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, घनाभ का जो घन का होता है, घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला पे पूरा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक नंबर एक्स वाई गुना वाई जेड गुना जेड एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, सेम जैसे पीछे कर रहे थे गुना। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स वाई है गुना करेंगे, फिर वाई जेड, फिर गुना जेड एक्स। अब अलग अलग कर देंगे सबको, x गुना फिर y करेंगे, फिर गुना y को भी z के साथ अलग कर देंगे, उसके बाद फिर z और गुना x बच जाएगा। देखिए यहाँ पर सब गुना में है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x, तो x को गुना x से करेंगे तो x² जो सेम है उसी के साथ गुना करेंगे। यहाँ पर भी y² है तो y² हो जाएगा, गुना देंगे, फिर z गुना z तो z² हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, x², सबको साथ हो जाएगा, x² y² z²। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखिए 2 नंबर में 2 नंबर में वही दिया हुआ a और माइनस कितना a² और फिर से कॉमा दिया हुआ a पर पावर 3 दिया हुआ, तो ऐसे करेंगे a गुना माइनस a गुना, उसके बाद देखिए a² है सॉरी दिया हुआ और गुना a पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1, अब गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर से यहाँ पर माइनस के साथ गुना कर लेगा तो माइनस a को सेम रखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 3 5 1 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी बेस बराबर रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 4 4y सॉरी 2 4y, तो 4 गुना y कर देंगे, फिर से गुना करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर 8y² गुना, उसके बाद देखिए 16y पर पावर 3। अब जो अलग अलग दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए नंबर में जो दिया हुआ उसको अलग रखेंगे, तो हम लोग ऐसे गुना रख सकते हैं, या देखिए 2 चौक 8, फिर 8 को यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 ही 8 ही कितना आ जाएगा, मतलब 8 गुना तो 8 ही 8 ही 64 हो जाएगा। ऐसे नहीं तो हम लोग ऐसे गुना कर लेते हैं, 16 चौके 16 दूनी 32 और 8 यहाँ पर 8 चौके 32, तो 32 गुना 32 कर लेते क्योंकि नंबर में यही दिया हुआ है, तो 32 दूनी 64 और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 यहाँ पर 3 दूनी 6, उसके बाद 9 96 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 9 6 12 9 1 10, कितना है 1024 आया। अब y पर पावर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 करेंगे, 1 यहाँ पर 2 है, 3 2 5 1 6, तो y पर पावर कितना 6 आ गया, यह इसका आंसर हो गया। आप अलग अलग भी गुना कर सकते हो, समझ रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में क्या दिया हुआ, a गुना ए बी, तो ऐसे लिखेंगे a गुना ए बी नहीं दिया हुआ है 2b दिया हुआ है 2b, फिर गुना देखेंगे, उसके बाद कितना 3c गुना गुना क्या दिया हुआ 6abc,
6ABC। अब सबको अलग कर देते हैं, A गुना 2 गुना फिर 2 गुना ऐसे करेंगे 3 गुना C गुना करेंगे फिर 6 गुना A गुना B गुना C। ठीक है, अब देखिए A यहाँ पर दिया हुआ, एक कहीं और दिया हुआ, हाँ यहाँ पर दिया हुआ, तो A गुना A करेंगे तो A स्क्वायर, 2 दिया हुआ सिर्फ 2, तो 3 दूनी 6, 6 छाके 36 हो जाएगा, गुना करेंगे 36। उसके बाद देखिए B है, यहाँ पर भी B दिया हुआ तो B स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर C है, तो C का गुना करेंगे तो C स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36, 36 लिख देंगे A स्क्वायर। उसके बाद कितना आ जाएगा B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर बनाते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। तो 5 नंबर में क्या दिया हुआ, M यहाँ पर दिया हुआ M, 5 नंबर में M गुना माइनस MN फिर गुना करेंगे MNP। अब सबको अलग अलग रख देंगे, तो कितना हो जाएगा M फिर गुना माइनस M फिर N गुना करेंगे फिर M गुना N गुना P। तो यहाँ पर देखिए एक M है, यहाँ पर भी M है और यहाँ पर भी M। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस को गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मतलब देखिए प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस को माइनस गुना करेंगे तो माइनस, M गुना M तो M पर पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद N देखिए कितना बार है, तो N 2 बार ही है, तो गुना का साइन दे देंगे, मतलब 2 बार तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद P दिया हो तो P डायरेक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा माइनस M पर पावर 3 N स्क्वायर और P इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका पूरा आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।